मेरी तरफ से तो ये है कि आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो और जश्न आज़ादी एक नियमत है। तो सबसे पहले मुझे फ़ख्र है कि मैं गिलगित बल्तिस्तान का बेटा हूँ और मैं गिलगिती हूँ। हमारे जो आबा अजदाद थे उन्होंने बड़ी कोशिश से डोगरा राज जो थे उनसे आज़ादी हासिल की। इनके पास इतने जदीद असला नहीं थे हमारे आबा अजदाद के पास, तो इन्होंने अपनी मदद अब के तहत बड़ी कुर्बानी दे के आज़ादी हासिल की। देखिए, आज़ादी जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है। इसको समझने के लिए हमें जो है फ़लस्तीन के मुसलमान और गज़ा के मुसलमानों से जो है पूछनी चाहिए कि आज़ादी हकीकी उस किसे कहते हैं। तो बेसिकली आज़ादी जो है हमारे आबा अजदाद ने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ जो है कुर्बानियाँ दे के गिलगित बल्तिस्तान को मैं आज जो है आज़ादी के मौके पर एक पैगाम देना चाहूँगा कि ये जो फसादात हो रहे हैं, ये जो मज़हब परस्ती के फसादात हो रहे हैं, तो उनसे निकले, एक हो जाएं। ठीक है, जब हम एक हो जाएंगे तो हम अपनी जो है ना पूरी गिलगित बल्तिस्तान को खुशहाल देखेंगे। मेरी यूथ से यही पैगाम है कि वो तासुबात से बचे और फिरकावारियत के ये जो गन हमारे सूबे के अंदर है इससे दूरी अख्तियार करते हुए मिलजुल कर एक प्लेटफार्म में बैठ के अपने इलाके के मसाइल को उजागर करें। 1 नवंबर को जी भी आज़ाद हुई है, तो 16 दिन के बाद 1 नवंबर 1947 को जी भी आज़ाद हुई थी, तो 16 दिन के बाद इल्हाक पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था जी भी ने। बिल्कुल। तो गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के लिए लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, जिसकी वजह से आज हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार एक खित्ते में रह रहे हैं। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क के साथ उसामा कुरैशी आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। और नाज़रीन कराम, गिलगित बल्तिस्तान का 78वां यौम आज़ादी है और गिलगित मीडिया नेटवर्क की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हर फ़र्द को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। इसी सिलसिले में आज हम आए हैं कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे हम आके स्टूडेंट्स से जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी की कितनी इंपॉर्टेंस होती है और गिलगित बल्तिस्तान का 78वां यौम आज़ादी है, तो इसी के हवाले से स्टूडेंट्स क्या पैगाम मैसेज देना चाहते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको मुख्तलिफ फील्ड्स के डिपार्टमेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिलवाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से वो क्या पैगाम मैसेज देना चाहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? ठीक हूँ। अच्छा, आप अपना नाम बताएं और कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट हैं, तो किस डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हो? मेरा नाम नगीना है और मैं मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। और कल गिलगित बल्तिस्तान का 78वां यौम आज़ादी है, तो आज़ादी के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के यूथ को, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को आप क्या पैगाम मैसेज देना चाहोगी? मेरी तरफ से तो ये है कि आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो और जश्न आज़ादी एक नियमत है और आज़ादी की कदर आप फ़लस्तीन के मुसलमानों से भी पूछ सकते हैं। सर ये बताएं, आज़ादी की इम्पोर्टेंस क्या है? गिलगित बल्तिस्तान का ये खित्ता जो है जिसमें हम और आप इस वक्त बसे हुए हैं, जिसमें इस वक्त हम और आप मौजूद हैं, इस खित्ते को गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग थे 1947 में डोगर राज के साथ उन्होंने जंग लड़ी और इस खित्ते को कैसे हासिल किया, और आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो आबा अजदाद थे उन्होंने बड़ी कोशिश से डोगरा राज जो थे उनसे आज़ादी हासिल की। इनके पास इतने जदीद असला नहीं थे हमारे आबा अजदाद के पास, तो इन्होंने अपनी मदद अब के तहत बड़ी कुर्बानी दे के आज़ादी हासिल की। लेकिन एक बेवकूफ़ी भी की हमारे आबा अजदाद ने, वो ये कि उन्होंने एक दफ़ा आज़ादी हासिल करके उसकी हिफाजत करके उसको आगे जिस तरह पाकिस्तान ने और ब्रिटिश से आज़ादी हासिल करके अभी तक 75 साल हो गए अपनी एक आइडेंटिटी रखती है ना दुनिया में, इसी तरह हमारे आबा अजदाद ने भी इस तरह किया था। तो हम इस्लामिक अलग कंट्री बनती है हमारी गिलगित बल्तिस्तान, तो आज़ादी हासिल करने के बाद घरों में बैठ गए और फिर पाकिस्तान के साथ हमने इल्हाक किया। होना तो ये चाहिए था कि हम अलग स्टेट बनते। सर आपको मालूम है गिलगित बल्तिस्तान का 78वां यौम आज़ादी है और आज़ादी की मुनासिबत से हमारी यूथ को, गिलगित बल्तिस्तान के बाशऊर लोगों को क्या पैगाम मैसेज देना चाहोगे? गिलगित बल्तिस्तान हमें शुक्र करना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान हमें हमारी आबा व अजदाद ने हमें दिलाया और ये हमें विरासत में मिली है। कोई भी चीज़ जो विरासत में मिलती है उसका शुक्र
आसानी से हर बंदा नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर सही तरीके से गौर व फिक्र करे तो फिर विरासत क्या होती है बंदे को पता चले, फिर उसके मतलब फ़ायदे इम्पोर्टेंस पता चलता है। तो सबसे पहले मुझे फ़ख्र है कि मैं गिलगित बल्तिस्तान का बेटा हूँ और मैं गिलगिती हूँ। और उसके बाद यूथ को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि यूथ जो होती है वो कौम का एक मुस्तकबिल होती है, बिल्कुल, फ्यूचर होती है। यूथ जो होती है वो पूरे कौम को बदल भी सकती है और पूरे कौम को गिरा भी सकती है। बेशक। यूथ जो होती है वो मतलब पूरा सिस्टम यूथ अगर चाहे तो सेट कर सकती है, गलत को गलत दिखा सकती है, अगर यूथ चाहे तो सही को सही भी कर सकती है। तो यूथ एक अहम रीढ़ की हड्डी की बॉडी की मानिंद रखती है गिलगित बल्तिस्तान की, जो कि हमारी कौम की फ्यूचर है। तो लिहाजा यूथ को हमेशा वो काम करने चाहिए जो सक्सेस की तरफ बंदे को लेके जाए। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। सर अपना तारुफ कराएं और किस डिपार्टमेंट के आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आज एक तारीखी और अहमियत का दिन है। इस दिन पे गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुआ है और 78वां यौम आज़ादी है, गिलगित बल्तिस्तान है। क्या पैगाम मैसेज देना चाहोगे? आपके क्या पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ हैं, आप हमें बताएं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आईटी का फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। तो आज़ादी की बात करें तो यहाँ पे कुछ लोगों को आज़ादी के बारे में पता ही नहीं है कि यकम नवंबर का हुआ क्या था। बिल्कुल। तो कल मैंने भी अपना एक इंटरव्यू लिया, पता नहीं था कि गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुआ है क्या है, कुछ यकम नवंबर को क्या हुआ था, कुछ ने कहा मैं पैदा, ये कुछ मीम्स बन रहे थे, फनी टाइप का इंटरव्यू सब ने दिया। तो यकम नवंबर को कुछ ये हुआ था कि गिलगित बल्तिस्तान है आज़ाद, इंडिपेंडेंस डे है और GB का इंडिपेंडेंस डे है। तो यकम नवंबर को GB आज़ाद हुई है। तो 16 दिन के बाद यकम नवंबर 1947 को GB आज़ाद हुई थी। तो 16 दिन के बाद इल्हाक पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था GB ने। बिल्कुल। तो मुझे इतना ही पता है। अच्छा सर, जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, कल हमने आपका वीडियो देखा सोशल मीडिया पे, तो उनकी जो फीडबैक्स आपने उनसे लिया वो सारे नेगेटिव्स थे। बेसियत आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, फिर आपके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे आप वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं। तो यूथ को क्या पैगाम मैसेज देना चाहोगे? आज़ादी की अहमियत हमें चाहिए कि कश्मीर वालों से पूछे कि आज़ादी की क्या अहमियत है। फ़लस्तीन वालों से हमें पूछना चाहिए कि क्या हैसियत है आज़ादी की। तो हमें पता नहीं, हम आज़ाद हैं ना। बिल्कुल। हमें पता नहीं आज़ादी की अहमियत, उनसे पूछनी चाहिए हमें। तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। सर कैसे हैं? अल्लाह का करम। अच्छा सर, गिलगित बल्तिस्तान का 78वां यौम आज़ादी है और गिलगित बल्तिस्तान को, इस खित्ते को, इस सरजमीन को हमारे आबा अजदाद ने कैसे आज़ाद किया है? आप एक स्टूडेंट क्या समझते हैं और क्या कहना चाहोगे? हाँ देखिए, हमारे आबा व अजदाद ने बड़ा स्ट्रगल किया है इस खित्ते को आज़ाद करवाने में। और उस दौर में तो कोई जदीद असले भी नहीं हुआ करते थे, बल्कि लाठियों कुलाड़ियों के ज़रिए से जद्दोजहद की कुर्बानियाँ दी, जानों के नजराने पेश किए। बिल्कुल। तब जाके हमें ये एक आज़ाद रियासत हमें मिली और हमारी एक शिनाख्त हुई। अच्छा सर, यूथ को क्या पैगाम मैसेज देना चाहोगे जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, स्पेशली पूरी गिलगित बल्तिस्तान की जो कम्युनिटी है उनको आप कोई स्पेसिफिक मैसेज दें? देखिए, यूथ को मैं यही मैसेज दूंगा कि देखिए, जिस तरह से हमारे आबा व अजदाद ने मिलकर कुर्बानियाँ दी और बिला तफरीक बिला तासुब कुर्बानियाँ दी, मेरी यूथ से यही पैगाम है कि वो तासुबात से बचे और फिरकावारियत के ये जो गन हमारे सूबे के अंदर है, इससे दूरी अख्तियार करते हुए मिलजुल कर एक प्लेटफार्म में बैठ के अपने इलाके के मसाइल को उजागर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम गिलगित बल्तिस्तान के वासियों को मेरी तरफ से यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि हम सबको बखूबी इल्म है कि हमारे आबा व अजदाद ने जो है कुल्हाड़ी और डंडू से इस गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन को आज़ाद करवाया है। अब इसकी तहफ़्फ़ुज़ करना मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल। तो मैं जो है अपने पब्लिक को, खुसूसन यूथ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने अंदर जो है इत्तेफाक, मोहब्बत, भाईचारगी पैदा करे। हमने इससे आगे जो मंजिल की तरफ हमने खुद लेके जाना है इस चीज़ को, अपने गिलगित बल्तिस्तान को हमने ये सोचना है कि तरक्की की राह पे हम गामज़न किस तरह हो जाएंगे और हमें कौन सा रास्ता जो है ये इख्तियार करना चाहिए। तो ये जो है हमें यूथ को अपना जो है कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। मैं फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट का BS 5 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक अम्भरी गिलगित से है। और गिलगित बल्तिस्तान का 78वां यौम आज़ादी है और इस आज़ादी के
डे के हवाले से यूथ को और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को क्या पैगाम मैसेज देना चाहोगे, और आज़ादी होती क्या है, आज़ादी को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने कैसे हासिल किया है? सबसे पहले तो ये बात है कि आज़ादी एक नेमत है। बिल्कुल। गिलगित बल्तिस्तान जो कि 1947 को आज़ाद हुआ, यकम नवंबर को 14 दिन तक यहाँ पर खुद मुख्तार एक रियासत रही। उसके बाद पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ गिलगित बल्तिस्तान का। तो गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के लिए लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, जिसकी वजह से आज हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार एक खित्ते में रह रहे हैं। बिल्कुल। जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान है। गिलगित बल्तिस्तान को और 68वां यूम आज़ादी कल गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। और आप क्या कहना चाहोगे, आज़ादी की अहमियत आप हमें बताएं। गिलगित बल्तिस्तान के इस खित्ते को जहाँ पे हम और आप रहते हैं, इस रियासत को हमारे आबा अजदाद ने कैसे आज़ाद किया है, तो आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर सबसे पहले आपने एक पॉइंट रेस किया है आज़ादी की अहमियत पे अगर जब हम आ जाएं तो आज़ादी की अहमियत फ़लस्तीन वालों से पूछे, जो कश्मीर वाले हैं ना, उनसे पूछे वो कितना जदोजहद कर लें आज़ादी के लिए, और हम एक आज़ाद रियासत के साथ एक आज़ाद हैं। बिल्कुल। तो हमें, और दूसरी पॉइंट पे आता हूँ, और हमें जो है ना ये फ़िरकावारियत की जो एक हवा चल रहा है, एक फ़िरकावारियत का एक जो पूरी गिलगित बल्तिस्तान में चल रहा है, लोग आपस में जो है ना नफ़रतें फैला रहे हैं, लोग जो है ना नफ़रतें फैला रहे हैं, आपस में जो है ना तसादुम कर रहे हैं। तो मैं इन सब से मैं आज जो है ना आज़ादी के मौके पर एक पैगाम देना चाहूँगा कि ये जो फसादात हो रहे हैं, ये जो मज़हब परस्ती के फसादात हो रहे हैं, तो उनसे निकले, एक हो जाएं। ठीक है, जब हम एक हो जाएंगे तो हम अपनी जो है ना पूरी गिलगित बल्तिस्तान को खुशहाल देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं बेसिकली नगर समायर से हूँ। नगर से आपका ताल्लुक है। और गिलगित बल्तिस्तान का आज़ादी का दिन है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को क्या पैगाम मैसेज देना चाहोगे, और हमारा ये जो खित्ता है, सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान को हमारे जो आबा व अजदाद हैं, इन्होंने इस इलाके को कैसे आज़ाद किया है, तो आज़ादी की अहमियत बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तुम्हें जो है जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आप सबको और जितने भी हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उन सबको जो है खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ उनकी खिदमत में। और आज़ादी जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है। इसको समझने के लिए हमें जो है फ़लस्तीन के मुसलमान और गज़ा के मुसलमानों से जो है पूछनी चाहिए कि आज़ादी हकीकी उसमें उस किसे कहते हैं। तो बेसिकली आज़ादी जो है हमारे आबा अजदाद ने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ जो है कुर्बानियाँ दे के गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद करवाया है। तो हम इसके बाशिंदे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस खत्ते को जो है एक्सप्लोर करें, इसकी हिफाजत करें। इसके लिए जो है अपनी जो सलाहियतें हैं इसके आबियारी के लिए जो है हम खर्च करें। थैंक यू जी। वतन अजीज़ गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला हर फ़र्द को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज़ादी का ये जो हमारा स्पेशल प्रोग्राम है कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से इख्तिताम पजीर होता है। आज़ादी एक नेमत है, इस नेमत से लुत्फ़ उठाएँ, आपस में मिलकर रहें, मुत्तहिद होकर रहें, अपने इलाके की तरक्की में और अपने इलाके की अमन व अमान में हमेशा अपना एक पॉजिटिव रोल अदा करें। गिलगित बल्तिस्तान का दुनिया के सामने प्रमोट करने के लिए अपना रोल अदा करें। गिलगित बल्तिस्तान को टूरिज़म में आगे प्रमोट करने के लिए स्पेशली नौजवान अपना एक पॉजिटिव इमेज, एक पॉजिटिव रोल अदा करें। और इसी पे हमारा आज का ये स्पेशल प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। बहुत जल्द मिलते हैं एक न्यू मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, एक न्यू हिस्टोरिकल स्टोरी के साथ। तब तक अपने मेज़बान उसामा कुरैशी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें गिलगित मीडिया नेटवर्क। अल्लाह हाफिज़।